हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन गुप्ता स्टडी 91 चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ, और मैथ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को, ठीक है। और यह परसेंटेज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो सबसे पहले आप परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि हमने बहुत उसमें 32 क्वेश्चन पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ था, ठीक है। और उसके आगे का पार्ट ये है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज का, ये फेल पास के ऊपर होगा या पास फेल टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमने सारा क्वेश्चन लिखा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई भी फार्मूला लेके नहीं चलूँगा। ये आपकी बेसिक समझ के ऊपर है। आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। हमारा इस चीज़ में जो टारगेट रहेगा दोस्तों, ये क्या रहेगा कि हम दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे। एक साथ लेकर चलने का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है। अब दिख रहा है आपको क्लियर? दोनों पक्षों को लेकर एक साथ चलने का मतलब क्या है। देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले किसी परीक्षा में एक छात्र 32.5% अंक अर्जित किया, ठीक है, और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम दोस्तों अच्छा काम करेंगे, ठीक है। हम क्या अच्छा काम करेंगे? हमारा काम रहेगा ना सारे लोगों को पास करा देना। हमारा इस चैप्टर, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, क्या आप चाहते हो लोग फेल हों, ठीक है, क्या आप नहीं चाहते लोग पास हों? आप चाहते हैं लोग पास हों, तो ठीक है। तो हमारा काम क्या है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में हम सभी लोगों को पास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है, वो 32.5% अंक पाया, ठीक है, पा गया 5% अंक, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, ठीक है। और वो 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो 28 अंक अगर उसको और मिल गए होते दोस्तों, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो उसको 28 नंबर मैंने और दे दिया कि जाओ तुम पास हो जाओ, ठीक है। आइए, दूसरा बात क्या कर रहा है? दूसरा बात कर रहा है कि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है, वह 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, ये 45% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्णांक से 36 नंबर ज़्यादा था। तो हम सबको एक लेवल पे लेके आएंगे, ठीक है, एक लेवल पे लेके आएंगे, ठीक है। देखिए, ये जितने नंबर, यह देखिए, मान लीजिए किसी परीक्षा का पासिंग मार्क जैसे 100 नंबर है, ठीक है, और कोई लड़का मान लीजिए 70 नंबर पाया। ये पासिंग मार्क है दोस्तों। क्या है ये? पासिंग मार्क है, ठीक है, कि इतना कम से कम आपको पाना ही पाना है, ठीक है। मान लीजिए 200 नंबर का पेपर था, लड़का कितना पाया? 70 पाया, तो 30 नंबर से फेल हो गया। तो मैंने इसको क्या किया, 30 नंबर दे दिया। और कोई लड़का मान लीजिए 140 नंबर पाया, तो उसको भी हम यहीं पे लेके आएंगे 100 पे, इसको 100 पे लेके आएंगे और उसको भी 100 पे लेके आएंगे, मतलब इसके में से 40 घटा लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, सबको लेवल पे लेके आना, सबको एक बराबर पे लेके आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फेल वाले लड़के को 28 नंबर दे दिया, और इस पास वाले लड़का जो ज़्यादा नंबर पाया था, 36 नंबर अधिक पाया था, तो मैंने 36 यहाँ से घटा लिया। तो जैसे आपका एक फॉर्मेट ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपका शेप बन गया। तो देखिए, परसेंटेज वालों को एक साइड कर लीजिए, ठीक है, और नंबर वालों को एक साइड कर लीजिए। तो ये 32.5% है, इसको आप इधर भेज देंगे तो ये 45% से घट जाएगा, और इस 36 माइनस में है तो इधर भेज देंगे तो आप 36 प्लस में हो जाएगा। यानी 36 + 28 = 45% माइनस 32.5%, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये 64 हो जाएगा = और यहाँ से जब आप 45 में से 32.5 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो ये 12.5% आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है हमको, हम पहले बेस से समझ रहे हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमने कुछ टफ नहीं बताया, फिर से आप चीज़ों को समझिए, जितने आसानी से समझ सकते हैं समझिए। हमको क्या करना है, दोनों लोगों को एक लेवल पे लेके आना है। जो लड़का फेल रहेगा, जितने नंबर से फेल रहेगा उतना नंबर उसको दे के एक लेवल पे लाएंगे। जो लड़का पास रहेगा, जितने नंबर से ज़्यादा पास रहेगा उतने घटा करके एक लेवल पे लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज वालों को एक साइड और नंबर वालों को एक साइड, एक आंकड़ा ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। क्या दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं कि 64 = प्रतिशत को मैं इसके बटे में लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ ना। अब देखिए, अब किसी भी संख्या को अगर बराबर के उस साइड आप लेके जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए 64 यहाँ पे बराबर के उस साइड लेके आएंगे, तो ये संख्या, ये इधर के बराबर के इधर वाला उधर जब जाता है तो पलट जाता है, ठीक है। यानी 100 बटा के 12.5। कोई दिक्कत आपको? 64 × 100 बटा के 12.5। जब इसको आप हल करेंगे ना दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, हल कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक जीरो मैं बढ़ा ले रहा हूँ, ये पॉइंट हट जाएगा, 125 जाएगा, 25 चौका 140, 25 × 5 = 125, 5, ठीक है। और अब नहीं कट रहा है, 5 × 8 = 40, 8 हो गया, 8 चौका 32 को 2 हाथ से लगा 3 की, 8 छक 48, 3 51, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा दोस्तों, 512। यानी हमारे परीक्षा का जो पूर्णांक था, कितना था, 512 नंबर। ये हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, ठीक
ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लेके चला हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे कवर करके समझाना था। आगे के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो 512 नंबर क्या निकल गया हमारा, पूर्णांक मिल गया। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूँ क्या करना है दोस्तों, हमको दोनों लोगों को एक लेवल पे लेके आना है, फिर परसेंटेज वालों को और इसको वालों को अलग अलग साइड कर लेना है। जैसे एक आंकड़ा बनेगा, ठीक है, परसेंटेज वाले को दूसरे साइड ले जाके उल्टा कर लेंगे। इस उल्टा क्यों करते हैं दोस्तों, तो कोई चीज़ अपने आप में देखिए, ये 12.5% अगर किसी चीज़ का 64 है, ठीक है, तो हमको जाना 100% पे, हमको कितने पे जाना है, 100% पे जाना। तो जब ये 100% पे जाएगा तो कितना नंबर हो जाएगा, 512 नंबर। ठीक है, आप ये मत देखिए कि 512 नंबर पूर्णांक नहीं हो सकता, नहीं, एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 512 नंबर का पेपर ही था। अब पूछा क्या आपसे कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितने प्रतिशत था, तो उत्तीर्णांक पूछ रहा है, तो हमको कोई भी ले लिए, चाहे आप इसको ले लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, इसको ले लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेता हूँ। ठीक है, 45% माइनस चाहिए क्योंकि पॉइंट में है और ये नॉर्मल है। ठीक है, तो 512 का दोस्तों इधर देखिए, 512 का 45% निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कहाँ निकालना है, हमको यहीं से करना है। 512 का 45% निकाल लेंगे और ये आ जाएगा आपको 230.4। ठीक है ना, 230.4। और इसमें से क्या करेंगे, करा 36 घटाने के लिए, तो 36 हम यहाँ से लेस भी कर देंगे, 36 लेस कर देंगे तो 0.4491। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी जो नंबर था, यहाँ देखिए परसेंटेज पूछा है, जो नंबर था वो कितना नंबर आया, 194.4, 194.4। आप बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन बहुत आराम से लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, अभी आप केवल मेरे साथ समझते चलिए। ठीक है, तो ये लड़का कितना पाया है, यानी जो पासिंग मार्क है दोस्तों, तो कितना है 194.4 नंबर जो पा जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पास। आपका पेपर कितने नंबर का था, जैसे आपने एक एग्ज़ाम में कितना नंबर पाया, 194.4%। ठीक है, चार नंबर, और जो आपका पेपर था वो 512 नंबर का आया। तो आप हमेशा क्या करते हो, 512 से भाग दे देते हो। जैसे ही आप भाग दोगे आपका परसेंटेज क्या बनेगा दोस्तों, 37.96%, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, आइए आगे मेरे साथ बनिए और देखिए कैसे चुटकियों हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया कि इसमें मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी। ठीक है, देखिए एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना था। चलिए लिख लिया मैंने 45%। ठीक है, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किया। ठीक है, 45% प्राप्त करना था। ठीक है, लेकिन वो प्राप्त कितना कर रहा दोस्तों, 206 अंक प्राप्त कर लिया, और 19 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया था। हमने क्या बताया था, आपको टारगेट लेके चलना है पास कराने का। तो 206 तो खुद है पाया, और 19 नंबर अगर उसको और मिल जाता तो पास हो जाता। तो चलिए 19 नंबर दे देते हैं, वो पास हो जाता है। 19 नंबर दे देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 नंबर, यही ना आएगा, 225 नंबर। और बताइए आप यहाँ क्या दिया है कि 45% उत्तीर्ण होने के लिए पास होना था, यानी अब वो पास हो गया, यानी 45% बराबर 225। समझ रहे हैं, इस 45% को क्या ले सकते हैं, 45/100, और जब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 225 × 100/45। ठीक है, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 9 पचे 45, 5 आ गया। अब 5 × 100 बराबर 500। ठीक है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक दोस्तों कितना था, 500। मैंने कहा ना आगे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, वो मैंने बड़ा क्वेश्चन जानबूझ के लिया था ताकि सारी चीज़ों को मैं समझा सकूं आपको। ठीक है, आइए फिर से करते हैं एक बार। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है दोस्तों, 40% अंक चाहिए। एक परीक्षार्थी 200 नंबर प्राप्त करता है, चलिए 200 नंबर प्राप्त और 40 नंबर से फेल हो गया, तो दे दो 40 नंबर, लो बच्चा 40 नंबर तुम भी याद करोगे। ठीक है, तो हो गया 40 नंबर उसको दे दिया, तो मिल गया कितना नंबर, 240 नंबर। तो यही 240 जो है दोस्तों किसके बराबर है, 40%, क्योंकि यहाँ दिया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 40%, और ये उत्तीर्ण हो गया, तो 40% बराबर 240। और जब इसी 40% को इधर लाएंगे तो मैंने बोला था कि उल्टा हो जाता है, यानी 100/40। काट दीजिए, 4 छक्का 24। पूर्णांक कितना था दोस्तों, 600 नंबर। क्या है इसमें बताइए, कुछ दिख रहा है आपको टेंशन। ठीक है, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए कई टाइप से मैं क्वेश्चन लेके चला। यहाँ देखिए नंबर वाला हम लोगों ने लेके चला क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन लेके चला। आगे हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो हमारा आंकड़ा क्या दिया रहेगा, कुछ परसेंटेज में कुछ अंक में। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए 30% अंक हमने दे दिया उसको। ठीक है, अब 30% कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप। वह 6 अंकों से फेल हो गया, लो फेल हो गया तो पास करा दो। अगर 30% में 6 नंबर और उसको मिल जाता तो क्या कर लेता,
पास कर लेता। एक अन्य प्रत्याशी जो 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 नंबर ज़्यादा पा जाता है। अच्छा, तो ये 40% पा गए, 6 ज़्यादा पा गए, इनसे छीन लीजिए आप, क्योंकि बराबर पे लाना है दोनों लोग को। ये हमने कम कर दिया। अब देखिए, हमने कहा परसेंटेज वालों के एक साइड, नंबर वालों के एक साइड, तो ये जब 6 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। 6 प्लस ये भी -6 उधर आएगा, +6 में हो जाएगा, तो 6 6 12, और ये 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10%। अब बताइए किसी चीज़ का 10% इतना है तो 100% बराबर 120 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। एक देखिए 12 गुणे, मैंने बोला था कि इसको लिख सकते हैं 10/100, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 दहा में 120, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 12 दहा में 120, ठीक है। यानी पूर्णांक जो है वो कितना है दोस्तों, तो वो उत्तीर्णांक जो है वो कितना है, पूरा, ये उत्तीर्णांक नहीं पूर्णांक निकला हुआ। क्या निकला हुआ दोस्तों, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जितने नंबर का पेपर था, ये कितना है आपका 120 नंबर, ठीक है। आइए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। आप भी पेन कलम जो भी है कॉपी कलम लेके बैठिए और फिर मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखा करिए, जब आपको चीज़ें आने लगे तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आप क्वेश्चन लगाइए, गलत सही जो भी आता है आप लगाइए, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखिए और फिर आप मैच करा लीजिए कि आप कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। आइए, किसी परीक्षा में कुल 800 अंक हैं। टाइप में चेंज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत परेशान हुइए, ठीक है। अपने आप दे देगा। अभी तक हम पूर्णांक निकालते थे, अभी तक अब क्या दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है। तो बिल्कुल मत घबराओ यार, क्वेश्चन खूब घुमाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं। आप खाली क्वेश्चन से बातें करो, जो उसमें काम का है वो आप ले लो। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, 40 नंबर। एक लड़का को पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए। तो रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है। देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 40, न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो, तो देखिए उल्टा दे दिया। कितने इस टाइम लिखा है कि लड़का अंक समझ लेगा, नहीं, न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो, मतलब ये 40% की बात कर रहा है। यहाँ परसेंटेज क्या है, छिपा हुआ है। यहाँ पर आप ही देखो, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो, यानी 40% हो, यही ना, छिपा हुआ वहाँ 40%। और तो रीता उसमें 16 नंबर से फेल हो जाती है। तो अंकों का प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों एक बात बताओ, 800 नंबर का पेपर था और 40% न्यूनतम पाना था, तो 800 का 40% निकाल देता हूँ, 8 चौका 32, 320 नंबर। अगर 320 नंबर मिलता तो तुम क्या हो जाते, पास हो जाती रीता। वो रीता क्या हो जाती, पास हो जाती। लेकिन वो क्या की दोस्तों, उसको 16 नंबर कम मिला, तो इसी में से 16 तो कम मिला होगा। उसको कितना मिला, 304 नंबर मिला। रीता को कितना नंबर मिला भाई, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्वेश्चन से बात करो ना, आप खुद ही क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए था, लो 40% निकाल दिया मैंने, 320। फिर कह रहा है कि रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पास नहीं हुई है, यानी 16 नंबर कम कर लेते हैं, यहाँ से 304 आ गया। कह रहा है उसके अंकों का प्रतिशत क्या। अब बात आई आप कि अगर रीता 104 नंबर पाई तो कैसे निकालती। आप लोग जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, कितना परसेंट आता है, हाई स्कूल इंटर क्या करते हो, जितना नंबर पाए रहते हो वो, अब बटा में कुल कितने नंबर का पेपर था, तो 800 नंबर का पेपर था, और गुणे 100, तो परसेंटेज बन जाता है। 0 0 कट गया, और यहाँ से जो है इसको काट लीजिए, ठीक है। तो 3 बटे 24, 24 36, 6 8 8 8 64, ठीक है ना, सॉरी 8 3 24 ना, ठीक है ना। तो 38%। तो कितना नंबर पाई दोस्तों वो, 38%। 40% पाई होती तो पास हो गई होती, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। आइए और देखते हैं। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम 33% मिलने पर वो 45 नंबर से फेल हो जाता है। ज़रा बताइए कि उत्तीर्णांक कितना है, कितने नंबर पाए तो पास हो जाए। तो उत्तीर्णांक कितना है, तो देखिए 900 का जब पेपर था, 33% अगर उसको मिलता, तो पहले 900 का 33% निकाल लेते हैं। 9 3 27 को 7 हाथ से लगाते हैं कि 9 3 27, और ठीक है 9 3 27, सीधे 1/3 करने का, 33 का मतलब 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कहीं 33 दिया रहे दोस्तों, उसको 1/3 आप मान लिया करिए, क्योंकि 33.333 करने कोई मतलब नहीं। तो 33.3 मतलब ये 300 नंबर की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 300 नंबर की बात कर रहा है। तो सीधे हम 300 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 300 नंबर दे दिया, तो अब आगे क्या कर रहा है, 45 नंबर से फेल हो गया। तो मतलब 300 नंबर भी नहीं पाया वो, और 300 पा गया होता तब तो पास हो गया होता ना। 300 भी नहीं पाया, 45 और कम पाया, यानी 45 और का, सॉरी देखिए क्या बोल रहा है कि एक छात्र को अधिकतम 33% मिलने पर वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 45 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 45 अंकों से फेल होता है, 45 घटा लें हम इसमें से, ठीक है। जब 300 में से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाए 5 की, 9 में से 4 जाए
5 की और वहाँ बच गए तो 255 आ गया, ठीक है। और अब हमसे पूछा क्या है कि उत्तीर्णांक कितना है, तो उत्तीर्णांक मतलब कितना नंबर पाया तो पास हो जाए, उत्तीर्णांक कितना है तो ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, देखिए ये 255 नंबर जो हमारा आया है, ठीक है दोस्तों, ये 255 जो आ गया, अब इसी का हम तुलना कर लेंगे किससे, 900 से, ठीक है। तो कितना पाया है, तो 900 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर 300 से डिवाइड करते तो 33% उत्तीर्णांक हमारा मिल ही जाता है हमको, ठीक है। तो ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। आगे देखिए और करते हैं। एक परीक्षा में रवि 300 में से 120 अंक प्राप्त किया, ठीक है। एक परीक्षा में रवि ने क्या किया दोस्तों, तो 300 में से 120 नंबर प्राप्त किया, दिख रहा है आपको। जबकि मोहन ने 400 में से 140 नंबर प्राप्त किया, ठीक है। देखते चलिए ध्यान से। जबकि मोहन ने 400 में से 140 नंबर प्राप्त किया, दोनों के परीक्षा परिणामों की तुलना करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमको याद करना। तो देखिए रवि ने 300 में से 120 पाया, मतलब लीजिए 300 में से ऐसे तो पाएंगे, अगर आपका पेपर 300 नंबर का पेपर हो और 120 नंबर आप पाते हैं तो इसका मतलब क्या, 120 बटा के 300। और जो रवि है, जो मोहन है, ये तो रवि पा रहा है, ठीक है, और जो मोहन है वो 140 नंबर पा रहा है कितने में, 400 में, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, गुणे 100 लग जाता है, 0 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 3 चौका 12, यहाँ 40 हो जाएगा, और 4 से 140 को काट लीजिए, ठीक है, तो आपका 35 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए मोहन है, ठीक है। अब आप बताइए कि रवि जो है कौन ज़्यादा पा रहा है कौन कम पा रहा है, तो रवि जो है ज़्यादा दक्ष है, रवि क्या है 5% अधिक दक्ष है, यही ना मतलब है, रवि क्या है 5% अधिक दक्ष है, तो ये हो गया रवि, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बातें करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि सोहन ने नवम वर्ग की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 98 अंक पीछे रहा, ठीक है। तो एकदम नोट करते चलिए आप आराम से। देखिए क्या करते हैं, एक सोहन है वो 38% पाता है, ठीक है, दे दिए 38%, उत्तीर्णांक से 98 नंबर पीछे रहा, इसका मतलब क्या है, पास नहीं हुआ, फेल हो गया है, उसी बात को घुमा के बोल रहा है, ठीक है। तो दे दीजिए इसको 98 नंबर। उसकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करती, लेकिन वो उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे रह जाती, ये भी फेल होती है, ठीक है। तो इसको भी नंबर दे दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल चीज़ें फेल पास पे होती है, चीज़ें फेल पे भी हो सकती हैं, पास पे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम परसेंटेज वालों को एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो 98 माइनस 42 और इधर क्या हो जाएगा 46% माइनस 38%, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेंगे 56 = 8%, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमने क्या बोला था कि जब भी कभी आ जाए परसेंटेज ये इस तरह से, तो क्या करेंगे आप, गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8/100 लिख सकते हैं, इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा 100/8, ठीक है। काट लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए इसको, ठीक है। 8 7 56, ठीक है, ये हो गया आपका 700। यानी जो पासिंग मार्क है कितना है, अगर इतना पाते हैं ये उत्तीर्णांक है, ठीक है ना, अगर इतना पाते तो क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ये उत्तीर्णांक हो गया 700 नंबर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने हैं, तो ज़रा बता दीजिए आप ही हमको कि अगर इस 700 का, ठीक है, इस 700 का 38% इनको मिल जाए सोहन को, तो ये 38% मिल जाए प्लस 98 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएंगे। यानी 38% कितना हो जाएगा, तो 0 0 0 0, तो 8 7 56 कुछ है, 8 3 24, ठीक है ना, 266 नंबर ये प्लस 98 और चाहिए ना पास होने के लिए, 98 और मिल जाएगा तो 4 6 3, ठीक है। 364 नंबर किसको चाहिए दोस्तों, सोहन को चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। उसी तरह सोनी का देख लेंगे कितना चाहिए, तो देखिए 700 नंबर का पेपर था और 46% मिल जाए अगर सोनी को, तो सोनी पास हो जाएगी, ठीक है ना। तो 7 6 42 को 2 80 लगा 4 की, 7 चौक 28 4 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इनका। अब प्लस 42 नंबर और 2 2 4 4 2 6 3, 364 नंबर, ठीक है। 364 इनका भी, 364 इनका भी, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों भाई बहन पास हो जाएंगे। 4 4 8 6 6 12 2 80 लगा 1 की, 3 3 6 1 7, 728 नंबर कुल अगर मिल जाए तो ये दोनों भाई बहन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे,
ठीक है। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल देख के घबराएं मत कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो भी आप मत घबराइए। एसएससी वगैरह में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें। ये सब एसएससी टियर 2 के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम से पढ़िए इसको। कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त कर फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है पता नहीं, ये जो है नहीं दे रहा है कितने नंबर से फेल हो जाता है। चलिए मान ले रहे हैं कि 40% पाया, कुछ और अगर इसको पा गया होता तो ये पास हो जाता है। यानी 40% में यक्स अगर और पा गया होता तो क्या हो जाता दोस्तों, तो पास हो जाता। लेकिन यही यक्स तो हमको पता नहीं है। यदि वह 60 अंक अधिक प्राप्त करता तो उसकी दुगने अंक से पास हो जाता। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि अगर इस 40% में 60 अंक और पा जाता तो दुगने नंबर से पास हो जाता, मतलब 2 गुणे पास, ठीक ना। जितना नंबर से पास होना था उसके दुगने से पास हो जाता। इसी तरह तो लिखेंगे। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, 40% पाके फेल हो जाता है, यानी 40% में कुछ और नंबर पता नहीं, 2 नंबर 4 6 10 20 30 किसकी बात कर रहा है पता नहीं, तो कुछ नंबर पा जाता तो पास हो जाता। फिर कह रहा है कि यदि वह 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, तो चलिए ठीक है, 40% में 60 नंबर और अगर पा जाता है तो दुगने नंबर से पास हो जाता है। मान लीजिए यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 15 नंबर से पास हो रहा था तो इस समय 30 नंबर से पास हो जाएगा। अगर 10 नंबर से पास हो रहा था तो 20 नंबर से पास हो जाएगा। यही ना हुआ, दुगने नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है। जितने से वो फेल हुआ था, देखिए इस तरह नहीं, जितने से पास नहीं, जितने नंबर से फेल हुआ था उसका दुगने अंक से पास होता है। यानी अगर 15 नंबर से फेल हुआ था तो 30 नंबर से पास हो रहा है। 10 नंबर से फेल हुआ था तो 20 नंबर से दुगने अंक से वो क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। यदि परीक्षा का पूर्णांक 200 नंबर है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 200 नंबर है, तो ज़रा बताइए कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना था। तो देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा घुमावदार लग रहा होगा, बड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बड़ा आराम है, बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, 200 पूर्णांक मिल गया, उसको 40% दिलाई देते हैं। लो 40% ले जाओ अपने घर, ठीक है। तो 40% जैसे ही पाया, ये 2 से 2 जड़ यहाँ काट दो, ये 0 रहने दो, ठीक है ना। तो 4 दूना 8, 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर पा के बेचारा फेल हो गया, 80 नंबर पाके फेल हो गया। कुछ स्कोर मिल जाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसी 80 नंबर में 60 और मिल गया तो ये दुगने नंबर से पास हो गया। तो 60 मिल गया तो 8 6 14, 140 नंबर हो गया, 140 नंबर से ये पास हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ फिर से समझिए बात को। देखिए बिल्कुल मत घबराइए, परेशान मत होइए, चीज़ों को जितने आराम से समझेंगे उतना ही आसान रहेगा लगाने में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, ठीक है। मेथड को चेंज करके देखिए, अगर वह 60 अंक एक्स्ट्रा पा रहा है नंबर, ठीक है, 60 अंक एक्स्ट्रा पा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए दुगने अंक से पास हो जाता है। यानी देखिए यहाँ एक सिंगल वाला रखता हूँ, ये दुगने अंक से, यानी हम 2/3 की बात करते हैं। 60 नंबर का 2/3 दुगने अंक से ऐसे तो पास होगा, 3 दूना 6, 20 दूना 40, 40 नंबर से, यानी वो आंकड़ा कितना रहा होगा, 40 नंबर, और फेल वाला आंकड़ा कितना रहा होगा, 20 नंबर, तभी तो दुगने से पास होगा। जो हम लोग यहाँ मान रहे थे 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो वो निकालने का तरीका है, ठीक है, वो निकालने का ये तरीका है, ठीक है। तो कितने नंबर से दोस्तों पास हो जाएगा, तो फेल हो रहा था 20 नंबर से, पास होगा कितने नंबर से, 40 नंबर से, ठीक है। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पाया कितना था, 80 नंबर पाया था, वो 80 नंबर पा के फेल हो गया था। अगर 80 अब देखिए यहीं से मैं सीधे कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसी 80 में अगर वो 20 पा जाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता, वो पास हो जाता, खाली पास होता, ठीक है। और इसी 80 में वो 60 पा गया, ठीक है। तो 8 6 14, तो जितने से फेल हुआ था उसके दुगने से पास हो गया। देख रहे हैं, तो 140 हो गया है, तो दुगने से पास हो रहा है कि नहीं, देखिए दुगने से पास हो रहा है कि नहीं। देखिए 80 नंबर में अगर 20 नंबर और पा जाता, भाई फेल हो गया था 80 पे, 80 नंबर पा के भी, तो 20 नंबर और मिल जाता, यही 20, ठीक है, जो हम निकालें, तो ये 100 नंबर पासिंग मार्क हो जाता। लेकिन उसने पाया 60 नंबर, तो दुगने से पास हो गया। तो कैसे, देखिए 20 है तो 20 का दुगना 40, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हमेशा ट्रिक नहीं काम करती, क्या इस पर कोई ट्रिक लगा देगा बताइए, कोई ट्रिक का जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा क्वेश्चन रहा दोस्तों, ये रहा फेल पास के ऊपर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के मैं देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप और उसको समझिए जिस तरह से और एग्ज़ाम में आपको घुमा सकता है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हों
तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये आपको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसके लिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पास करा देंगे। हम क्या लेंगे, हमको फेल वालों से मतलब ही नहीं। क्यों? अच्छा आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि आप फेल वाले लड़कों के साथ घूमिए, आपकी दोस्ती फेल वाले लड़कों के साथ हो? नहीं ना, आप चाहते हो आपकी दोस्ती पास वाले लड़के के साथ हो, टॉपर लड़कों के साथ हो, ठीक है। तो उसी लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पास वाले लड़कों की बात करेंगे, हम फेल वाले लड़कों की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ पास का बात करेंगे, फेल की बात करेंगे ही नहीं। ये हमारा लक्ष्य रहेगा, यही हमारा ट्रिक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिक है कि हम सिर्फ पास वालों की बात करेंगे। आइए देखिए अब क्या करा है क्वेश्चन। कह रहा है एक विद्यार्थी 50% अंग्रेजी में नंबर पाता है और 40% गणित में तो फेल हो जाता है। तो ये बताइए 50% से अगर फेल हो गया तो 50% से पास भी हो सकता था, और इंग्लिश में, ठीक है ना, और मैथ में 40% से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कितने विद्यार्थी, मतलब 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, तो कितने परसेंट पास होते हैं? तो 60% पास हो जाते होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बोल दिया, देखिए ठीक है, कि हम सिर्फ पास वालों को लेकर चलेंगे, हम फेल वालों को लेकर नहीं चलेंगे। भाई अंग्रेजी में 50 फेल हैं, 50% फेल हैं, 50% पास हैं। यहाँ 40% फेल हैं तो 60% पास होंगे, ठीक है। भाई जो बचा रहेगा 100% में से वही तो फेल होंगे, पास में होंगे, ठीक है। तो ये आप जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 1 11, यानी 110%। हर चीज़ तो अपने आप में 100% होती है, 110% कहाँ से आ गया इसका? तो ये 110% को तुरंत आप क्या करिए, एक ब्रैकेट में रखे रहिए, ठीक है। इसको रखे रहिए, भी इसका काम पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाएं, तो दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 15%। हमने बताया कि अनुत्तीर्ण तो लेके चलना ही नहीं है, हमको उत्तीर्ण लेके चलना। आप ही बताओ 15% अगर अनुत्तीर्ण है तो कितने उत्तीर्ण होंगे? 85% लोग क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। यही ना हुआ। और दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो दोनों का डिफरेंस है 25%। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? 25% है। जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं उनका प्रतिशत क्या है दोस्तों? 25% है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? कोई दिक्कत आपको? देखिए आगे आइए। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ उत्तीर्ण दे दिया तो चलो ठीक है, उत्तीर्ण वालों से हमारी दोस्ती है और उत्तीर्ण वालों को हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण वालों को 7 2 9 4 2 8 4 4 8, ठीक है ना। तो 89% आ गया, इसको रखे रहिए अपने पास। फिर क्या रहा है, 12% छात्र दोनों में विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो ठीक है, 12% सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और जब इनका डिफरेंस देख लेंगे तो क्या आ जाएगा? 77%। यही 77% क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा यहाँ क्या पूछा है कि नहीं, यहाँ संख्या दे दिया सीधे सीधे। यहाँ क्या दे दिया? संख्या दे दिया। और किसका संख्या दिया? अनुत्तीर्ण वालों का। लेकिन हमारा उत्तर तो उत्तीर्ण वालों में आया है। हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर तो उत्तीर्ण का आया है। और यहाँ कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है। तो बताओ अगर 77% बच्चे उत्तीर्ण हो गए तो कितने अनुत्तीर्ण बचेंगे? जो बचेंगे वही अनुत्तीर्ण होंगे। मतलब 23% लड़के अनुत्तीर्ण हैं और उन 2300% को दे दिया कि 276 लड़के हैं, यानी 23% बराबर क्या है? 276, ठीक है। अब फिर से जो हम लोग पीछे हमेशा करते हैं 276, 23% को लिख सकते हैं 23/100, और जब बराबर की साइड लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 100/23, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे तो 23 बराबर कितना होता है? 276, तो ये हो जाएगा 1200, और यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में? आइए देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषयों को लिए हुए हैं। 65% कला तथा 59% विज्ञान लिए हुए हैं। फिर से बढ़िए, 65% कला, 59% विज्ञान लिए हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ फेल पास जैसी कोई बात नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, नोट कर लीजिए 65% प्लस 59%, ठीक है। जोड़ लीजिए 4 2 1 124%, ठीक है। और क्या बोला है, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो तो कितने परीक्षार्थी दोनों के लिए दोनों विषय लिए हुए हैं? कितने परीक्षार्थी दोनों विषय लिए हुए हैं? तो आप ही बताओ, कोई चीज़ तो 124% हो नहीं सकती। जब भी होगी तो 24% होगी। जो फादिल होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वही होगा 24%। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 1200 का 24% निकाल लेंगे, तो ये कट गया। और अब क्या करेंगे, 12 × 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 2, तो 288 बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो दोनों विषय को लिए हुए हैं, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? तो बिल्कुल आसान है, हमको सिर्फ पास वालों को लेकर चलना है, ठीक है। फेल वालों से कोई बातें नहीं करनी है, ठीक, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, उनके बारे में कोई विचार नहीं करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए और क्या बोल रहा है दोस्तों,
कह रहा है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। तो पास वालों से बड़ी दोस्ती, पास वालों को देखते मान नोट कर लीजिए आप। 80% गणित में पास किए, गजब, ठीक है, ये गणित में पास करा दिया। 10% दोनों में फेल हो गए, नहीं, पहले इसको जोड़िए, 714 15, 150% आ गया, इसको ब्रैकेट में रखिए। 10% फेल हुए, फेल से नफरत, पास कितने हुए, 90%, ठीक है ना, ये 90, इनका डिफरेंस देखिए कितना आया डिफरेंस, 60%। तो 60% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। आपका आंसर हमेशा उत्तीर्ण आएगा। आप क्योंकि आप फेल वालों की गिनती नहीं कर रहे हो, पास लेके चल रहे हो, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, पास में ही आएगा, ठीक है। तो 60% उत्तीर्ण हो गए। पूछा क्या, दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 60% बराबर 144, यही तो पास हुए हैं, यही तो पास हमारा आया आंसर। तो 60% बराबर 144, तो हमने बताया था क्या करेंगे, 144 गुणे 100 बटा के 60 बराबर किधर आएगा, तो ये 0 0 कटा, और 6 दूना 12, 6 चौका 24, ये आ गया 24 गुणे 10 बराबर 240 विद्यार्थियों की संख्या है टोटल। आ रहा है समझ में आपको? आइए और आगे करते हैं क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% दोनों विषयों में, यानी अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। गजब, उत्तीर्ण देते मान तो समझ लीजिए तबीयत खुश। नोट करना शुरू करिए, 80% प्लस 85%, ठीक है, कितना हो गया भाई, इन्हीं दोनों का लेके चलना था। तो 8 8 16 65, 165%, इसको ब्रैकेट में रखिए। और दोनों विषय में कितने पास हुए, तो 75% दोनों में पास हुए, इसको भी रखिए। दोनों का डिफरेंस चेक करिए, तो डिफरेंस आप चेक करिए, तो कितना बन गया आपका डिफरेंस, 90%, ठीक है, आ गया 90%। तो 90% जो है ये पास आ गया, उत्तीर्ण वाले आ गए। पूछा क्या है कि 40% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब अनुत्तीर्ण हुए हैं तो यहीं से हम क्या कर लेंगे, अनुत्तीर्ण वाला देख लेंगे, ठीक है, अनुत्तीर्ण वाला देंगे। तो कि अगर 90% पास हुए तो फेल कितने में, 10%, और उन 10% की संख्या कितनी, 40। तो लिख लेंगे 40 गुणे 100 अपान 10, 0 0 कर रहा, 40 दाम में 400, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 400 थी। आ रहा समझ में आपको? आगे आइए फिर करिए। और किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए। फेल तो देख के टेंशन होता है, 35% फेल हुए तो पास कितने हुए हैं, 65%। अब खुश हुआ मन, ठीक है। तथा 42% दूसरे में फेल हुए, फिर फेल दिया तो पास कितने हुए हैं, 58%। भाई 100% होता है ना अपने आप में हर चीज़। तो 42% फेल हुए तो पास कितने हुए, 58% पास हुए हैं, ठीक है। दोनों को जोड़िए, तो 8 5 13 3 से लगा कि 6 5 11 1 12, 123%। 123% को ब्रैकेट में डालिए। और आगे देखिए, देखिए दोनों में क्या हुआ, यदि 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में फेल तो लेना ही नहीं है, सब पास लेना है हमको। 85% यानी पास हुए हैं। जब दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो 85 में 15, 15 23 कितना है, 23 10 33, 33 5 38, ठीक है। तो 38% विद्यार्थी क्या होंगे, दोनों में पास हुए हैं। क्योंकि हम सब आंकड़ा पास ले रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर भी किस में आएगा दोस्तों, पास में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब क्या पूछा कि 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो बताइए कि कितने % पास हुए हैं। तो 38% पास हुए हैं, और कितने पास हुए हैं अभी निकालना इतना मेहनत से, ठीक है। 2500 का 38%, ठीक है, 0 0 0 0 गुणा करेंगे, ठीक है, कर लीजिए। 8 25 40 19 से लगा 4 की 5 दिए 15, 15 4 19, ठीक है। 8 2 16 4 3 2 6 1 7 0 9 6 15 5 80 लगा 21 7 1 8 1 9 950, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 950 विद्यार्थी क्या है, दोनों में पास हुए हैं 2500 लड़कों में से, ठीक है। तो इसी तरह है दोस्तों। और आगे आइए प्रैक्टिस करते, खूब प्रैक्टिस करिए, मन लगा के प्रैक्टिस करिए। ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप किताबें उठाइएगा, कोई भी आर्यस अग्रवाल हो, आइजा पब्लिकेशन हो, ट्रिकी मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की HD यादव की बुक हो, ठीक है, कोई भी किताब हो आप उठाइए, धड़ल्ले से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो कमेंट में आप मैसेज करिए, मैं और अच्छे तरीके से उस चीज़ को आपको समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि आप अगर देखेंगे एक वीडियो को कम से कम दोस्तों ना, आप 1 से 2 बार देखिए, क्या होगा ना, फिर आपको तुरंत आपके दिमाग में आने लगेगा, बनने लगेगा। और मैथ से बिल्कुल मत डरिए, मैथ से भागिए मत, मैथ से भागने से कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैथ सिलेक्शन दिलाता है कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। एक विद्यालय में 82% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी काफ़ी पीते हैं। अब तो यहाँ फेल पास तो है नहीं, तो हमारा टेंशन ख़त्म, ठीक है। जब तक फेल पास था तब तक हम पास लेके चल रहे थे, और जब फेल पास नहीं दिया तो जो दिया हम उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 82% कर्मचारी क्या हैं, चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी काफ़ी पीते हैं। तो 4 2 6 8 4 12, 126% आ गया,
ठीक है। और क्या दिया है, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या काफ़ी अवश्य पीते हों, कुछ ना कुछ जरूर पिएंगे, खाली नहीं रहेंगे, तथा 52 कर्मचारी चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। गजब क्वेश्चन पूछ दिया, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए, देखो अब कोई चीज़ तो 100% होता है तो 126% तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे लेता हूँ 26%। और कर्मचारियों की संख्या कितनी दे दी है भाई, यही 26% एक्स्ट्रा है और यही दोनों पीते होंगे। जब कुछ नहीं दिया तो यही दोनों पीते होंगे ना, कुछ दिया रहता तो हम वहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं और जो आंकड़ा आता है वो ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ दिया नहीं, तो 26% इक्वल टू 52। तो अब इसको आ जाएंगे 26% को 52/26 और 26 दूना के 52, 100 दूना के 200, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे ये एक सर्वे में 30% लोगों ने के पास सेलुलर फ़ोन पाया गया, ठीक है, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, 75% पर, तो 75-30 105%, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, यदि 250 लोगों के पास दोनों हो, 250 लोगों के पास दोनों हो तो कुल लोगों की संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए 5% एक्स्ट्रा जा रहा है, अब 5% इक्वल 250, उसी तरह से, ठीक है ना। तो 250 इक्वल टू 100/5, 5 बच्चे 25 0 और 5 हज़ार, यानी कुल लोगों की संख्या कितनी है, जितने लोगों में सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में होने वाले कुल लोग कितने हैं, 5000 लोगों, ठीक है ना। आइए, एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, ठीक है, इनमें से प्रत्येक हॉकी फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% लड़के फुटबॉल खेलें, तो कितने ऐसे हैं जो दोनों खेलेंगे, कितने ऐसे हैं जो दोनों खेलेंगे। तो सीधे सीधे आप क्या करिए, दोनों जोड़ लीजिए, 75% प्लस 45%, फेल पास तो है नहीं तो नॉर्मल जोड़िए, 5 5 10 7 4 7 3 10 11 1 12, ठीक है, 120%। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, वही क्या हो जाएंगे, अच्छा देखिए 120% आ गया, ठीक है। तो 120% में से 20% हम क्या लेके चलेंगे कि दोनों खेलते हैं, यही आ जाएगा सीधा सीधा, दोनों खेलते हैं। और हमसे पूछा कि कितने लड़के दोनों खेलते हैं, तो 20% लोग दोनों खेलते हैं। और अगर आपको संख्या में चाहिए तो 600 का 20%, 6 दूना 12, 120 लड़के हैं जो दोनों खेलेंगे, बस हो गया। और क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, नहीं तो लेना ही नहीं है, नहीं मतलब फेल, हमको पास लेके चलना है। चलिए आइए, पहले लेते हैं 70% और 65%, तो 70% 65% कितना हो गया, 135%। और कितने नहीं बोल सकते हैं, तो 27 नहीं बोल सकते हैं, तो हमको 27 से नहीं मतलब है, हमें नहीं मतलब फेल हो जाता है, हमको पास लेके चलना है, मतलब जितना बोल सकते हैं। तो 100 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 73%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 62%। तो कितने लोग दोनों भाषाएँ बोल सकते हैं, तो 62%, यही जो पास आता तो वही दोनों भाषा बोल सकते हैं ना, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब एक बहुत दमदार क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, इसको देखिए आप और इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मान लीजिए कि परसेंटेज में इस तरह के सारे सवालों पे आपकी अच्छी पकड़ हो चुकी है, ठीक है। देखिए, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं तथा उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, हल करते जाइए, ठीक है। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120 है, ठीक है। उसमें लड़कियों की संख्या जो है लड़कों का 50% है, यानी लड़के 2 ठो हैं तो लड़कियां 1 ठो हैं, तो इनका रेशियो क्या बन गया, 2:1, ठीक है। यानी 120 का 2/3, क्यों 2/3, 2 1 दोनों मिला दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 2/3 कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के नीचे रख दीजिए, ठीक है ना। तो 3 चौक का 12, 40, 40 दूना 80, यानी क्या हो गए, ये देखिए बॉयज़ थे, ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो बॉयज़ की संख्या कितनी, 80 हो गई, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, हमारा क्वेश्चन बोला था लड़कियों की संख्या लड़कों की 50% है, तो क्या लड़के 80 हैं तो उसका आधा 50% लड़कियों की संख्या हो गई। तो एक कंडीशन हमारा हो गया कि पता चल गया कि क्लास में 80 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। सभी विद्यार्थी केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, जो कहेंगे वो बोला देंगे। देखिए और क्या बोल रहा है, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 40% है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, लड़के कितने थे, 80, ठीक है, 80 थे, और उसका 40% क्या है, खाली हिंदी बोलते हैं। चलिए
जीरो जीरो कट के 8 चौका 32, 32 लड़के ऐसे होंगे जो केवल क्या बोलते हैं दोस्तों, केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोल, यही तो आया, सिंपल तो है, क्या दिक्कत क्या है। देखिए क्या बोला है, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 40% है, निकाल दिया। कुल लड़के कितने थे, 80 थे, उसका 40% आ गया, हमारा 32 लड़के। यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है, ठीक है। यानी एक बात बताइए, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 40 है, टोटल लड़कियों की संख्या, ठीक है। और देखिए क्या बोला है कि यह संख्या जो, कौन सी संख्या, ये जो 32 लड़के हैं, यह संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है। मतलब कि अगर 32 में से 20 घटा देंगे आप तो कितना बच जाएगा, 12। 12 लड़कियां ऐसी हैं जो केवल हिंदी बोलेंगी। बात को समझ रहे हैं आप। देखिए क्या बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 20 अधिक, यानी लड़कियां 12 थीं तभी ना 20 अधिक लड़के जो है हिंदी बोलते हैं। लड़कियां 12 लड़कियां खाली क्लास में हिंदी बोलती हैं, लड़के क्या करते हैं, 32 लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। आइए आप अब आगे देखिए। अब इसी तरह अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन चौथा इन्फॉर्मेशन, केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या का 60% है। लड़कियों में दे दिया हमारा आंकड़ा अंग्रेजी के लिए, ठीक है ना। 40 लड़कियाँ थीं, 40 लड़कियों का 60% लड़कियाँ क्या करती हैं, केवल अंग्रेजी बोलती हैं। बहुत तेज़ तर्राक हो गई ये सब, ठीक है ना। 6 चौका 24, तो 24 लड़की क्या होंगी, केवल इंग्लिश बोलेंगी। क्या बोलेंगी, केवल इंग्लिश में बात करती हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप। और क्या बोला इसके अलावा, इसके अलावा बोला दोस्तों, तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या से 16 कम है, ठीक है ना। 16 कम है मतलब इनसे 16 लड़के ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। 24 तो ये थी, तो 24 में जब 16 ऐड कर देंगे, ठीक है, 24 और 16, 6 4 10 79 लगा, 1 की 2 1 3 1 4, 40 लड़के क्या बोलेंगे, केवल इंग्लिश बोलेंगे, केवल इंग्लिश बोलेंगे। देखिए हमारा डेटा तैयार हो गया। 32 लड़के हिंदी बोलेंगे, 40 लड़के केवल इंग्लिश बोलेंगे, 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलेंगी, इधर गर्ल्स था, इधर बॉयज़ था, ठीक है। और 24 लड़कियां केवल इंग्लिश बोलेंगी। जो बच जाते हैं वो दोनों भाषा बोलेंगे। लड़कों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 80, और अभी हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है, 32 और 40, ठीक है ना, तो 72, ठीक है। और हमारे बच्चे हैं कितने, 80, तो 8 बच्चे क्या हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह लड़कियों में देखिए, 24 लड़कियां तो अंग्रेजी बोलने वाली, 12 हिंदी बोलने वाली हैं, तो 24 12 कितना हो गया, 24 10 34 2 36, ठीक है, तो 36 हो गया। और लड़कियों की संख्या है 40, मतलब 4 जो कम है वो क्या बोलेंगी, दोनों भाषाएं बोलेंगी, ठीक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन एक बार में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा। कितनी लड़कियाँ केवल हिंदी बोलती हैं, निकाले तो थे, ये देखिए निकाले थे ना, केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या 12 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12। केवल कितने लड़के केवल इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या 40 है, उत्तर कितना आ जाएगा, 40, ठीक है दोस्तों। देखते चलिए आप, समझ रहे हैं बात को। हाँ, ठीक है। और आगे देखिए, उस कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कुल विद्यार्थी का मतलब दोस्तों यहाँ बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों से है। तो हिंदी बोलने वाले, तो देखिए हिंदी बोलने वाले 32 लोग इधर हैं, अब 12 लोग इधर हैं, तो 32 10 42, अब 42 2 44, देखिए 32, देखिए यहाँ 32 12, तो 32 12 2 2 4 और 3 1 4 44। अच्छा ये बताइए, ये जो 8 होते हैं ये भी तो वो बोलते थे, हिंदी बोलने वाले हैं, और यहाँ केवल तो लगाया नहीं है, यहाँ तो पूछा कि हिंदी जितने लोग बोलने जानते हैं वो बताइए आप। तो 8 हुए और 4 हुए, ये भी तो दोनों भाषा बोलते हैं, ये दोनों वाले, तो 8 4 12 लोग ये, यानी कितना हो जाएगा, 44 10 54 55 56, ठीक है। तो 56 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी बोलना जानते हैं क्लास में, टोटल में से। इसी तरह उस कक्षा में इंग्लिश बोलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले देखिए 40 तो लड़के थे, 24 लड़कियां थीं, ठीक है ना। तो 40 लड़के 24 लड़कियां, ये तो खड़ा थी, तो 40 20 60 4 64, प्लस ये जो 8 थे यहाँ पे थे, 4 थे यहाँ थे, दोनों भाषा जानते हैं, तो ये भी तो रहेंगे 8 4 12, ठीक है। तो 6 4 2 6 और 6 1 7, ठीक है ना, यानी 76, ठीक है ना। 76 विद्यार्थी क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले होंगे। दोनों भाषाएं बोलने वाली लड़कियों की कुल संख्या, दोनों भाषाएं बोलने वाली लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 8 लड़के थे और 4 लड़कियां थी दोनों भाषा, तो कितना प्रतिशत बना, 4 8 का क्या है, आधा है, तो उत्तर कितना बनेगा, 50% है कि नहीं।
और आगे देखिए, कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलता है। देखिए टोटल विद्यार्थी का, विद्यार्थी बोला है दोस्तों, विद्यार्थी मतलब टोटल 120 की बात कर रहा है, का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलता है। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाला विद्यार्थी क्या है, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, ठीक है ना। तो केवल अंग्रेजी बोल, और लड़का लड़की दिया नहीं, यानी दोनों लेके चलना है। 40 तो यहाँ पे और 24 तो यहाँ पे, तो 40 और प्लस 24, ठीक है ना। 40 20 60 64। देखिए 12 नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हिंदी वाले भी शामिल हैं और वो केवल लगा के पूछा हमारा, ठीक है। तो 64 बटा के 120, ठीक है। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा, गुणे 100, ठीक है ना। इसे देखिए 64 बटा के 120 गुणे 100, 0 0 और 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 6 से कटेगा 3, 2 तिहाई 6 और 32 दूना 64। फिर देखिए 5 तिहाई 5 10 16 से लगा कि 5 तिहाई 15 1 16, 5 10 16 से लगा कि 5 तिहाई 15 1 16, 16 बटा 3, ठीक है ना। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 3 पच्चे 15, 1 बच गया, 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 0.33, 53.33333 ऐसे करके बनता जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह पूछा है दोस्तों कि कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी बोल रहा है, तो केवल हिंदी बोलने वाले इधर 32 लोग थे, इधर 12 लोग थे, तो 32 10 42 2 44 लोग थे। तो एक बात बताइए दोस्तों, 44 लोग अगर थे और कुल संख्या कितनी थी, 120 थी, तो गुणे 100, ठीक ना। 0 0 कटा, 2 छक्का 12 और 2 पच्चे 10, ठीक है। 6 से काटता हूँ तो 2 तिहाई 6 और 22 दूना 44, ठीक है ना। 22 पंजे 5 दूना 10, 80 लगा 5 दूना 10 की 110 बटा के 3, 110 बटा के 3 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 दूना 6 6 6 6 6, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको आ रहा होगा समझ में। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने जो अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों प्लीज़ हमारी बात आप मानिए, आप वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार देखने के बाद क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और आप सॉल्व करेंगे तो मैं उसके पहले तक पूरे के पूरे मैथ में ख़त्म कर दूंगा पढ़ा के, ठीक है। तो भरोसा रखिए आप और मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ नए वीडियो आप देख सकें। दोस्तों मैं सिर्फ मैथ का वीडियो नहीं बनाता हूँ, यहाँ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस टेक का, एग्रीकल्चर, ठीक है, पॉपुलेशन, सब कुछ का वीडियो मैं बनाता हूँ और करंट तक का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सारे इसी साइट पे अपलोड होते हैं, इसी चैनल पे अपलोड होते हैं। तो आप इन सब से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना होगा, उसको प्रेस कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे मैं वीडियो डालूँगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।